हेलो एवरीवन, बोर्ड्स फाइनली ख़त्म हो गए हैं और दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट व्हाट माय एक्सपेक्टेड परसेंटेज इज़। क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद ना मैं इतनी टेंशन में थी कि मैंने अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट ये सब कर दिया होगा, बट नाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज द पेपर्स प्रॉपर्ली। तो आपको तो सब कुछ पता ही है सेट्स और वो सब के बारे में। इफ़ नॉट, चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज़। So I'm just going to tell you what I think. मैथ्स में सेक्शन ए में आई स्टिल स्टैंड बाय द 20 on 20 क्योंकि मैंने क्वेश्चन परफेक्टली चेक किए हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन बी, यहाँ एक चेंज है छोटा सा। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको कहा था करेक्ट है ना। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं जब घर आकर सॉल्व की थी, आई डोंट नो व्हाई, मैंने 4 मीटर 50 सेंटीमीटर देख लिया एंड देन आई वाज पैनिकिंग कि मुझे ये आंसर तो नहीं मिला, गलत हो गया कुछ। बट देन लेटर आज सुबह आई सॉ इट्स 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो मैंने ये देखा एंड आई सॉल्व्ड इट एंड यहाँ आ रहा है 21 into 4 84 आ रहा है। 84 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द प्लैंक। तो आई थिंक मेरा वही आया था। आई एम स्टिल नॉट श्योर क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस थी उस दिन। सो या बट मोस्टली वही आया है। स्टिल लेट्स कंसिडर इट टू बी रॉन्ग बिकॉज वी आर टेकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई ना हो जाए। सो वी लूज 2 मार्क्स हियर। फिर इस 25th क्वेश्चन में मैंने किया था पार्ट बी। यहाँ मेरा सिर्फ फाइनल आंसर शायद गलत है, वो मुझे पता नहीं क्योंकि मेरी टीचर आ रही थी पेपर स्नैच करने के लिए, तो मैंने हड़बड़ी में लिखा था। सो आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है। सो विल अज्यूम हाफ मार्क यहाँ गया। फिर ग्राफ में मैंने स्केल नहीं बनाया तो हाफ मार्क वहाँ चला गया। अभी तक हमारे 3 मार्क्स चले गए हैं। सेक्शन सी पूरा करेक्ट हुआ है और सेक्शन डी में जैसे आपको पता है मैंने ये क्वेश्चन एकदम नहीं किया था, तो यहाँ 5 है। सो मैथ्स में केस स्टडीज़ बाकी हैं। केस स्टडीज़ ये वाला 1 और 2 और मैंने ये सारे चेक कर लिए हैं एंड आई थिंक आई एम गेटिंग फुल इन दिस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 72 इन मैथ, दैट इज़ 92। नेक्स्ट कमिंग टू इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको कहा था, आई एम प्रीटी श्योर कि पैसेजेस में मुझे फुल आएंगे एंड ग्रामर इज वेल, क्योंकि ग्रामर तो बहुत ही ईजी आया था। नाउ लेटर और एनालिटिकल राइटिंग मैंने तो ढंग से ही लिखा है, बट द थिंग इज इंग्लिश में आपको कभी पता नहीं होता है कि कौन कहाँ नंबर काट देगा। सो लेट्स अज्यूम यहाँ 1 मार्क्स चला गया, फिर 1 मार्क चला गया, फिर यहाँ ये लिटरेचर के सेक्शन में आरटीसी में सब कुछ करेक्ट हुआ है, प्रीटी श्योर, तो आई वोंट लूज मार्क्स देयर। क्वेश्चन आंसर्स में ये सब मैंने ढंग से लिखा है, बट आई हैव रिटन इट अ बिट टू लेंथी, सो मे बी यहाँ एक और नंबर चला गया। अब यहाँ मैंने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर। इस वाले में मैंने गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे कि मैंने आपको कहा था, देखा ही नहीं, सो आई मे लूज एन एंटायर मार्क हियर। और बाकी का लेट्स जस्ट अज्यूम यहाँ हाफ कहीं और काट के देयर इज 1 मोर मार्क। सो एज ऑफ नाउ वी हैव लॉस्ट 4 मार्क्स। फिर यहाँ मेरा स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं था, इवन दो आई थिंक आई हैव रिटन प्रिटी वेल, सो आई एम एक्सपेक्टिंग टू लूज 1 मार्क, तो 5 मार्क्स चले गए। एंड यहाँ आई एम एक्सपेक्टिंग टू लूज 3 मोर मार्क्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, मैंने क्वेश्चन कोई गलत समझा। घर आकर, मतलब नॉट घर आकर, सेंटर से निकल कर ही, लाइक नॉट इवन सेंटर से निकल कर, क्लासरूम से निकल कर आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एम्पैथी ओवर पनिशमेंट का तो मतलब ही कुछ और होता है। सो वट एवर, यहाँ 3 मार्क्स कर दे, सो टोटल हियर ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग 72, दैट इज़ 92। अब साइंस बेटर गया था, इवन दो टाइम मैनेजमेंट के बहुत ही गंदे इशूज़ हुए थे यहाँ, बट वी हैव स्पोकन अबाउट दैट बिफोर, सो लेट्स जस्ट गो विद द मार्क्स। बायो में क्योंकि आई टोल्ड यू आई हैड लेस टाइम टू राइट, MCQs मेरे करेक्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू माई टीचर्स एंड एवरीथिंग। बाकी का आई मे लूज लाइक 1 मार्क फॉर राइटिंग लेस, क्योंकि मेरी टीचर हमेशा कहती थी कि बायो में ज़्यादा लिखना चाहिए। एंड इस वाले क्वेश्चन में कमेंट ऑन द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस, मैं कुछ प्रोसेसेस नहीं लिखी लाइक द सिस्ट ब्रेक्स एंड ऑल दैट, और इस वाले में अर्ली हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया मैंने, क्योंकि मेरी टीचर ने वैसे ही सिखाया था, इवन दो दैट्स रॉन्ग। अर्ली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कुछ और ही होता है, इट डज़ नॉट मीन अर्ली कमिंग आउट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इवन दो मैंने साइड में ब्रैकेट्स में वो भी लिखा है, सो आई डोंट नो, पर शायद यहाँ भी 1 नंबर चला जाए। सो 2 मार्क्स गॉन इन बायो। केमिस्ट्री में एवरीथिंग इज राइट अपार्ट फ्रॉम दिस 1 क्वेश्चन। मुझे इसका ऑप्शनल वाला आता था, सो आई एम वेरी एंग्री, बट तब टाइम कम पड़ रहा था, सो आई डिडंट चूज दिस वन। आई शुड हैव दो, क्योंकि फिर मुझे फुल आता।
तो यहाँ ये थर्ड पार्ट, वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ये क्या हुआ, ब्यूटेन हायर देन प्रोपेन। ये वाला मैंने होमोलॉगस सीरीज की वर्ड मेंशन नहीं किया, तो आई विल यूज अ मार्क हियर। 3 मार्क्स चले गए। फिजिक्स में एवरीथिंग वाज राइट इन थ्योरी, स्टूपिड थी मैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कुछ और ही सोचा एग्जाम के समय में, एंड आई लूज 1 मार्क हियर क्योंकि मैंने ए लगा दिया इवन दो इट्स डी। एग्जाम सेंटर से सेम थिंग, एग्जाम सेंटर भी नहीं, एग्जाम के क्लासरूम से निकल कर ही मेरे दिमाग में से ही आंसर आया, बट दैट्स ऑफ नो पॉइंट। सो साइंस में आई एम लूजिंग 4 मार्क्स एंड आई एम गेटिंग 96। नाउ कमिंग टू AI का पेपर पूरा ठीक गया था, द ओनली प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। और इस वाले पेपर में MCQ सारे करेक्ट हुए हैं, दैट आई एम श्योर अबाउट। कमिंग टू एंटरप्रेन्योर स्किल्स, सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं। इस वाले में आई एंटिसिपेटेड कि मेरी एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं मैंने तो कटेंगे, बट या पता नहीं यार, क्योंकि मार्किंग स्कीम में तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू गिव एग्जाम्पल, सो आई डोंट नो। एनीवे लेट्स अज्यूम आई लूज 1 मार्क हियर, और बाकी का मार्कर्स सारे करेक्ट हुए हैं एक्सेप्ट दिस वन, नॉट 3, सॉरी 4 मार्कर्स, दिस वन। मैं इतनी स्टूपिड थी, मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, आई एम लूजिंग 2 मार्क्स हियर। तो AI में 97 आएंगे, विच इज़ वेरी बैड बिकॉज आई कुड हैव इजीली स्कोर 100 इन दिस वन एंड ऑल्सो इन साइंस एक्चुअली। तो एनीवे जो हो गया सो हो गया। 97 in AI, 96 in science, 92 in English and 92 is math. That is the current score. Coming to Hindi, हिंदी का पेपर काफ़ी टफ था, आई डोंट नो हाउ यू फेल्ट, बट मुझे तो ऐसा ही लगा। MCQs का मुझे पता ही नहीं है क्योंकि दूसरे चैनल्स पर दूसरे आंसर्स दिए हुए हैं। इफ़ यू नो समथिंग फॉर श्योर मुझे बताइए। ग्रामर मेरा सही हुआ है, मुहावरा, ओ माय गॉड, सो ये करेक्ट था। ये पूरा गलत कर दिया मैंने। इस वाले में मैंने आटे, क्या लिखा मैंने, आटे दाल का भाव मालूम होना, आई रोट दिस, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि इट विल बी लाइक, क्या कह रहे हैं वो भी भूल गई मैं, आंखें खुलना, हाँ दे वर सेइंग आंखें खुलना। एनीवे आई डोंट नो यार। दिमाग होना, दिमाग चकराना, ये करेक्ट है। जहर लगना ये भी करेक्ट है। सो आई एम अज्यूमिंग 1 मार्क कटेगा, आई डोंट नो। फिर ये वाले MCQs भी मुझे पता नहीं, ये कुछ पॉसिबल आंसर्स और नॉट आंसर्स, इट कैन बी, आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ यार। बट लेट्स अज्यूम 2 मार्क्स कट जाएंगे MCQs में भी, बिकॉज या यू नेवर नो। लाइक मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि उन्होंने भी ये वाले ही आंसर्स लगाए हैं, बट आई कॉन्ट जज बेस्ड ऑन माई फ्रेंड्स ना। सो लेट्स अज्यूम 2 मार्क्स, सो अभी तक 3 मार्क्स कटे हैं। नाउ कमिंग हियर, ये और ये पार्ट मैंने ठीक से लिखा है, बट आई वॉज इन अ हरी, सो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, एंड मे बी प्रेजेंटेशन वॉज नॉट सो गुड, सो आई मे लूज अराउंड लाइक 1 मार्क ओवर हियर। आई एम होपिंग उससे ज़्यादा ना कटे। यहाँ मैंने ये वाला ठीक लिखा, इवन दो इट वॉज नॉट दैट स्ट्रक्चर। ये वाला बहुत गंदा लिखा, सो 3 मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि इस वाले में मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ी कि महंत के क्या लाभ को क्या लाभ होगा, ये वाला पूछा था। मैंने सोचा कि हरिहर काका के साथ क्या होता है, ये पूछा है, तो यहाँ 2 मार्क्स कटेंगे, यहाँ 1, सो 3 और 4 और कट गए। सो यहाँ तो 73 ही चले गए ऑलरेडी, और क्रिएटिव राइटिंग में भी मेरा शायद 1 मार्क कट जाएगा, इवन दो आई थिंक आई हैव डन एवरीथिंग परफेक्टली, क्योंकि मैंने क्रिएटिव राइटिंग पहले लिखा था, सबसे पहले किया था, बट यू नेवर नो ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं लाइक आई मेंशन बिफोर। सो आई एम अज्यूमिंग 1 मार्क यहाँ भी जाएगा। सो वियर्डली इनफ हिंदी में भी आई एम एक्सपेक्टिंग 92 ओनली, लाइक इंग्लिश एंड मैथ, वेरी वियर्ड। मैं 92% ना मिल जाए मुझे, दैट विल बी रियली सैड। कमिंग टू सोशल वॉज अ नाइटमेयर, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं थी सोशल से पहले, लाइक आई टोल्ड यू गाइज। सो मेरे MCQs करेक्ट हुए हिस्ट्री के, लकीली, और इस वाले का मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट मेरी मम्मी कह रही हैं दे आर राइट, ये आंसर्स भी सही हैं एज फार एज आई नो, मतलब मैंने चेक किया है, सो हाँ। कमिंग टू मैप भी सही किया है मैंने। जियोग्राफी में आई गॉट 1 मिस्टेक, स्टूपिड प्रवरा डैम कहाँ से आ गया यार, नाम ही